राम कपूर डस अ सलमान खान। ऐसा राम कपूर ने क्या किया जिससे उनकी तुलना सलमान खान से की जा रही है? बात होगी इस पे विस्तार में, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। प्रसिद्ध एक्टर स्पेशली ऑन टेलीविजन राम कपूर, जो जाने जाते हैं अपने बालाजी सोप्स के लिए, हाल ही में ही विल बी सून सीन इन अ जियो हॉटस्टार अपकमिंग वेब शो जिसका नाम है मिस्त्री। और इस शो को लेके एक विवाद हो गया है। वैसे देखा जाए तो पिछले 2 महीनों में हमने क्या देखा है कि फिल्में और वेब सीरीज अपने कंटेंट से ज्यादा ये सुर्खियों में रह रही है फॉर कंट्रोवर्सीज ओनली। और अनफॉर्चुनेटली जो बात इस जियो हॉटस्टार का शो मिस्त्री को लेके निकल के आ रही है वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ पे राम कपूर को अब इस शो की प्रमोशन से दूर कर दिया है जियो हॉटस्टार ने, ऐसा खबरों में आया है। राम कपूर ने ऐसा क्या किया जिससे जियो हॉटस्टार को मजबूरन ये एक्शन लेनी पड़ी? तो खैर, जो खबर बाहर काफी निकल के आ रही है सूत्रों द्वारा ही, कि पिछले गुरुवार को इस शो मिस्त्री के इंटरव्यूज रखे थे, मीडिया इंटरैक्शंस, और उसके दौरान जो राम कपूर का कंडक्ट था अ, अ, उसको लेके काफी लोग नाराज हुए। खासकर एज पर रिपोर्ट्स जो जियो हॉटस्टार के ही जो लोग हैं, शायद पीआर वीआर मार्केटिंग टीम वाले हैं, वो वो काफी डिसअपॉइंटेड थे, बिकॉज जो कुछ कमेंट्स राम कपूर ने किए इस दौरान वो काफी शॉकिंग है। और एज पर रिपोर्ट्स राम कपूर मोना सिंह के साथ बैठ के वो मीडिया इंटरैक्शंस कर रहे थे, और ड्यूरिंग वन ऑफ दोस इंटरैक्शंस राम कपूर ने अपने वर्क प्रेशर के बारे में बताते हुए कुछ वही गलती की जो सलमान खान ने की थी 2016 में, जब उनकी फिल्म सुल्तान आई थी। और अगर आपको याद हो, उस दौरान सलमान खान उन्होंने एक प्रसिद्ध पब्लिकेशन को इंटरव्यू दिया था, और सुल्तान फिल्म के लिए जो उन्होंने फिजिकल एफर्ट डाला, कुश्ती वुश्ती सीखी, और उस चीज को डिस्क्राइब करते वक्त जो हार्डवर्क है या जो स्ट्रेस है, सलमान खान ने उस चीज की तुलना की थी विद दैट ऑफ समवन बीइंग रेप्ड। और यहाँ तो हमारे राम कपूर साहब एलिजेडली उन्होंने तो अपने काम का जो वर्क प्रेशर है उसको डिस्क्राइब करते वक्त इन्होंने तो गैंग रेप्ड शब्द का एलिजेडली इस्तेमाल किया है। अब मैं तो खैर वहां मौजूद नहीं था, तो खैर जो भी बात निकल के आ रही है वो सब सूत्रों द्वारा ही आ रही है, और ऐसा मेरा मानना है कि शायद चैनल वाले खुद इस मामले में नाराज है, और जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे पीआर वीआर, क्योंकि अ, खबरों में ये भी छपा है कि राम कपूर मेड सम वेरी स्नाइड रिमार्क्स ऑन द जियो स्टार एग्जीक्यूटिव्स। उन्होंने किसी एक पर्सन की ड्रेस को देख के कुछ ऐसा कहा कि इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव और डिस्ट्रैक्ट इट इज डिस्ट्रैक्टिंग हिम। उसके अलावा फिर वहां पे कोई एक मेल एग्जीक्यूटिव था, और उसके बारे में राम कपूर ने एलिजेटली बहुत ही शॉकिंग चीज कही कि जैसे कि उसकी माँ ने उसे क्यों पैदा किया। और ऐसा कहा जा रहा है कि राम कपूर का ये बेतुका मजाक, वेल इसे तो मैं मजाक भी नहीं कहूंगा, लेकिन ये पूरे दौरान चलता रहा। और डेफिनेटली जो लोग वहां पे मौजूद थे फ्रॉम जियो हॉटस्टार, या फिर जो लोग इंटरव्यू भी करने आए होंगे, आई एम श्योर सब लोग इस चीज पे बात कर रहे होंगे कि भाई इस शख्स इसे क्या हो गया है, और ये क्या अनाप शनाप बके जा रहा है। अब क्या कह सकते हैं इस पे, बस वंस अगेन एक पॉपुलर एक्टर एंड काफी फॉलोइंग है राम कपूर की, खासकर अमंग टेलीविजन ऑडियंसेस। आई एम श्योर जो राम कपूर के लीजेंड्स ऑफ फैंस हैं उन्हें भी काफी झटका लगा होगा इस चीज से। देखिए, मैं राम कपूर उन्हें पर्सनली कभी ऐसा मेरा उनसे एक ही बार बातचीत हुई थी इयर्स बैक, किसी एक टीवी शो में, शायद वो एक कॉमेडी शो कर रहे थे, और उसमें उस दौरान आई फाउंड हिम समवन मजाकिया है, लेकिन खैर मेरे सामने तो कभी मैंने उनका ऐसा रूप नहीं देखा है। और यदि जो ये बातें बाहर निकल के आ रही हैं, यदि ऐसे घटिया मजाक राम कपूर ने किया है, तो ये वाकई ही काफी शर्मनाक है। आई थिंक ही शुड बी ग्रेशियस इनफ टू कम आउट एंड अपोलोजाइज अगर उनसे ऐसी गलती हुई है। वेल, आई ट्राई टू रीच आउट टू राम कपूर की, ताकि नो आई गेट हिज साइड ऑफ द स्टोरी। अब क्या ये जो कहानियां बाहर निकल के आ रही हैं, क्या ये वाकई सच्ची है, या फिर और जस्ट अनदर चीप पब्लिसिटी ट्रिक? खैर, लेकिन जब द काइंड ऑफ स्टफ व्हिच हैज कम आउट, आई थिंक उसे पढ़ के तो लगता नहीं कि कोई ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाएगा एक प्रसिद्ध एक्टर के ऊपर। वेल, हमने कोशिश की, लेकिन राम कपूर द्वारा हमें तो कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन दुर्भाग्य से
ये एपिसोड एक बार फिर जताता है कि हमारे जो पॉपुलर एक्टर्स हैं, चाहे वो सिनेमा के हो या फिर टेलीविजन जगत के हो, जो एक छवि आपकी एक पर्दे पे रहती है और रियल लाइफ उसमें काफी अंतर रहता है। अब राम कपूर ने एलिजेडली ऐसा क्यों किया, अब ये तो वही बता पाएंगे, उन्हें ही सफाई देनी होगी। लेकिन इस वाकया ने एक बार फिर हमें बताया कि कैसे हमारे सेलिब्रिटीज या फिर एक सवाल खड़ा करता है कि क्या कल्चर है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, जो इस तरह का बेहुदा चीज उसे मजाक कह के लोग सोचते भी नहीं। और हैरान करने वाली बात है कि ये जो जो भी बातें एलिजेडली कही गई है, ये एक प्रमोशन इंटरव्यूज के दौरान या बिटवीन द ब्रेक्स। सो आई मीन एनी सेंसिबल एक्टर, आप इस तरह का शायद बेहुदी चीजें में भी आप अपने सेट पे हो, अपने करीबी लोगों में हो, तो आप शायद कर सकते हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, यदि अगर मैं राम कपूर की एक टीम का हिस्सा हूं तो पर्सनली तो मुझे भी ऐसी चीजें, बेहुदा मजाक पसंद नहीं आएगा। खैर, सलमान खान ने जब ये बात कही थी तो उनकी काफी निंदा हुई थी। आई कांट रिकलेक्ट वेदर ही हैड अपोलोजाइज्ड, बट यही है कि हमारे सुपरस्टार्स ऐसे कैजुअली कैसे भी सेक्सिस्ट चीजें या फिर रेप जैसी चीज को, जो दुर्भाग्य से हमारे देश में एक कलंक है। और आपको पता ही होगा कि हाल ही में यूएस गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी दी है, लेवल 2 एडवाइजरी टू इट्स सिटीजन्स, कि वो भारत में ट्रैवल करे तो सावधान रहे। और खासकर औरतों के लिए उन्होंने अपने लिए कहा कि वो अकेले ट्रैवल ना करे, बिकॉज भारत में रेप और टेररिज्म कहीं पे भी हो सकता है। जब एक सेलिब्रिटी ऐसी लूज टॉक करता है, जाहिर है कल कलाना जब ऐसे सीरियस मुद्दे, रेप जैसे मुद्दे पे वो आके कमेंट करे, तो फिर लोग तो यही कहेंगे कि भाई ये तो हिपोक्रेट आदमी है, ये तो केवल पब्लिसिटी के लिए इन सोशल मुद्दों के ऊपर बातें कर रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे राम कपूर लूजेस क्रेडिबिलिटी। अब इन्होंने काफी अपना वजन तो कम कर दिया, बॉडी शॉडी बना ली है सलमान खान की तरह ही, लेकिन दुर्भाग्य से आई थिंक इनकी जुबान पे इन्हें कंट्रोल था नहीं। और ये वाकया मेरे ख्याल से जो हुआ है एलिजेटली, ये डेफिनेटली राम कपूर की छवि पे एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और आई होप इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम राम कपूर कम्स आउट। अगर उन्होंने वाकई में ऐसी बातें कही तो उन्हें बस अपोलोजाइज करना चाहिए, एंड आई बिलीव दैट शुड बी द एंड ऑफ द मैटर। लेकिन फिलहाल इस कंट्रोवर्सी के बाद मेरा ऐसा मानना है कि एक रुचि तो जरूर पैदा होगी लोगों की मिस्त्री को देखने के लिए।